लो भाई, यहां पर करणवीर मेहरा ने जलने वालों को जवाब दिया है। अब भाई करणवीर मेहरा चिढ़ा रहे हैं लोगों को। अब यहां पर भाई रजत दलाल, एलविश यादव बोले कि अगर विवियन जीतता ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये करणवीर कैसे आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, समझ से बाहर है। अब यहां पर एलविश की बात करें तो एलविश ने तो ये बातें बोली है, एलविश और रजत ने, लेकिन सेम चीजें भाई मुनावर फारूकी एंड विवियन डिसिना के मुंह से भी निकली है। लेकिन मुनावर ने तो भाई विवियन के रिगार्डिंग काफी सारी प्यारी बातें बोली है। हालांकि भाई करणवीर के रिगार्डिंग ऐसे ओपनली तो मुनावर और विवियन ने रिएक्ट नहीं करा, लेकिन यहां पर भाई मुनावर ये तो डेफिनेटली बोले ही बोले हैं कि देखो जनता किसी को भी विनर बनाई है नहीं बनाई है, यहां पर मेकर्स किसी को भी विनर बनाए हैं नहीं बनाए हैं, लेकिन रियल विनर विवियन है, और रियल विनर जो आपके दिलों में है वो है। तो यहां पर दो बातों पर इशारा किया है मुनावर ने भी। तो भाई मैं आपको पूरी कन्वर्सेशन बता देता हूं, प्लस में यहां पर करणवीर क्या बातें बोले। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी। अब करणवीर के फैंस बोल सकते हैं कि भाई तू इसमें मतलब बेफालतू की नेगेटिविटी ढूंढता है। भाई पिछली वीडियो में मैंने जो डिफेंड करा ना करणवीर की ट्रॉफी का, मजाक मत उड़ाओ भाई, लोगों ने मेरे को भर भर के हेट दिया। लेकिन जो चीज सही है मैंने सही को सही बोला, गलत को गलत बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता है। लेकिन यहां पर जो उन्होंने बातें करी है ना भाई, सच में बहुत गलत बात है। अब यहां पर भाई मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, फिर बोल लो अब तू यार क्लाउट ले रहा है। भाई हाँ ले रहा हूं क्लाउट, बोला क्यों उसने, अब क्या है पूरा मैटर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए यहां पर भाई विवियन डिसेना की बात करूंगा। विवियन डिसेना, मुनावर फारूकी आज रात को एक इवेंट में एक साथ दिखे, जहां पर मुनावर फारूकी मीडिया के सामने विवियन को एक बात बोले कि विवियन तुम जिस तरीके से गेम खेले हो भाई, एक बात मैं मानूंगा कि भाई सोचकर गए थे कि मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अपनी लिमिट्स नहीं भूलूंगा, मैं अपने लेवल क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अपने संस्कार नहीं भूलूंगा, मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन करूंगा, मेरे को जो चीज नहीं करनी मतलब नहीं करनी, चाहे फिर मेकर्स मेरे को कितना ही बोल ले, कोई मेरे को कितना ही उचका ले, मैं जो चीज नहीं करूंगा वो नहीं ही करूंगा। ये वाली बातें विवियन ने सोच कर रखी थी, तो वो विवियन ने करी ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इतने ज्यादा ह्यूमिलिएशन के बाद भी, इतनी सारी चीजें झेल कर भी अपने रियल सेल्फ को मेंटेन रखना, वो ही बहुत बड़ी जीत है। यहां पर मेरे हिसाब से विनर विवियन भाई है, और जो जनता के दिलों में राज कर रहा है वो रियल विनर है। ये वाली बातें जो है मुनावर बोले ना। यहां पर मैं आपको बता दूं भाई, विवियन डिसेना बोले कि देखो विनर जो भी बने बट यहाँ पर भाई आप सभी ने मेरे को बनाया, आप सभी ने मेरे को प्यार दिया है, तो मेरे लिए तो आपकी आपकी जो है सबसे बड़ी जीत है। अब सेम चीज भाई रजत दलाल और एलविश यादव की तरफ से भी दिखाई देती है। यहां पर एलविश यादव अपना पॉडकास्ट शूट कर रहे थे रजत दलाल के साथ में, तो रजत दलाल भाई एलविश यादव के साथ में अपना पॉडकास्ट वाला एपिसोड शूट खत्म कर दिया है। तो यहां पर भाई रजत दलाल जो है बोलते हैं कि देखो मेरे को पता है क्या लगा था, मेरे को लगा था जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की चीजें मेरे को पता लग रही थी अंदर बैठ के, मैं निश्चित बैठा था, मेरे को लगा था कि टॉप 2 में तो मैं होऊंगा ही होऊंगा, मतलब टॉप 2 में तो मेरा कहीं नहीं है। लेकिन टॉप 3 से जब मैं बाहर हुआ ना, मेरे को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा। अब मैं बाहर आया, मेरे को पता लगा कि विवियन भाई के लिए भी काफी ज्यादा जनता का सपोर्ट था, उनके खुद के फैंस थे, MC स्टैन भी सपोर्ट कर रहे थे, मुनावर भी सपोर्ट कर रहा था, तो उनके लिए ना भयंकर सपोर्ट था। अभी यहां पर देखो टॉप 2 में अगर मैं हूं, विवियन है, ठीक है, तो अगर मैं नहीं जीता तो विवियन जीत जाता, तो भी चीजें समझ आती कि विवियन के लिए जनता का भयंकर सपोर्ट है, वो चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस करणवीर कैसे जीता वो देखो, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऑल्दो यहाँ पर भाई बिग बॉस की जनता काफी बड़ी है, फिर वही न्यूट्रल जनता वाली बात आ गई, वही अपने जो ओपिनियंस है उनको एंड में फिर भाई जस्टिफाई भी करना है। लेकिन जो बात मन में रजत ने रखी नहीं है भाई, सारी दुनिया के सामने बोल दी है। तो अब बोलोगे कि ये वर्ड बना रहा है भाई, तुम 100 जगह पे ये वीडियोस अपलोड हो चुकी है, ठीक है, तो वीडियोस देख लो, कोई इश्यू नहीं है अपने को। अपने तुम्हें पता भाई हल्की बात करते नहीं है ना। मैं यहाँ पर करणवीर की बात करूंगा, तो जो मेरे को बात करणवीर की खराब लगी ना, तो करणवीर मेहरा को काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉन डिजर्विंग विनर है, ये है वो है। इसके रिगार्डिंग मीडिया ने करणवीर से पूछा, तो भाई करणवीर मेहरा बोलते कि जलने वालों जलते रहो, और मुंह से ऐसे करके आवाजें निकाली और ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के भाई कुछ हाथों तो दिखाए। तो मेरे को पता है क्या लगता है, देखो इस चीज में अब बोलेंगे लोग, हेटर्स को जवाब दिया ऐसे देना चाहिए भाई, उसकी ट्रॉफी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई एक चीज बताओ मैं, आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, आपने MC स्टैन को देखा, आपने एलविश यादव को देखा, आपने मुनावर फारूकी को देखा, आपने सना मकबूल को देखा, आपने रुबीना दिलेक को देखा, आपने तेजस्वी प्रकाश को देखा, क्या ये विनर नहीं थे? आपने दिव्या अग्रवाल को देखा, क्या ये विनर नहीं थे? इन्होंने कभी भी ऐसे इशारे किए? इन्होंने कभी भी ऐसी बातें करी है तो मेरे को बता दो भाई। उन सीजन्स की पॉपुलैरिटी भी इससे ज्यादा थी। यहां पर MC स्टैन को भी काफी सारे लोग नॉन डिजर्विंग बोल रहे थे, तो MC स्टैन ने कभी ऐसा बोला कि भाई
ये लो जलने वाले जलते रहो भाई, जलते रहेंगे, ये वाली चीजें। देखो भाई मैं नहीं बोल रहा कि आप मत बोलो भाई, बोलो, लेकिन भाई मुंह से ये आवाजें निकालना भाई, देखो एंड ऑफ द डे जो शो देखी है, जो डिसएग्री कर रही है, वो शो की जनता है, ठीक है। अब शो की जो ट्रॉफी जीतते हो वो मतलब जो जनता उस शो को देखती है, उस शो को बनाती है, उसी शो की ट्रॉफी जीतते हो, है ना। तो एंड ऑफ द डे आप उस जनता का मजाक उड़ा रहे हो, चाहे आपको उस जनता ने सपोर्ट करा नहीं करा, लेकिन उस शो को तो सपोर्ट करा, उस शो को तो देखा। तो यहां पर उस जनता का मजाक उड़ाना, उस जनता को ऐसे बोलना कि भाई जलने वाले जलते रहेंगे, भाई जस्टिफाइड है, मेरे को तो नहीं लगी चीजें। और ये भाई देखो एंड ऑफ द डे मेरे को भी लाइक वैसे भी नहीं लगा कि भाई ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई जो बंदा विनर होता है ना, अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट होता है अपनी चीजों में, अपनी चीजों को लेकर, वो जस्टिफाई कर सकता है चीजों को मीडिया के सामने। और जब उनको पता है पूरी मीडिया का अटेंशन उनके ऊपर है इस वक्त, तो भाई वो कुछ भी बोलते ना, लिटरली वायरल जाता, लिटरली वायरल जाता। और मेरे को बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि तू बेफालतू की बातें कर रहा है, भाई पिछली ना 2 वीडियो देख लो, ठीक है। मैंने थ्रू आउट दी सीजन एक मतलब मैं बोलूंगा फेयर ओपिनियन, किसी की साइड नहीं ली, जो मेरे को सही लगा वो बोला। रजत विवेन की लोग बोलेंगे साइड ली, तो आखिरी के हफ्ते में मैंने बोला था खुला मैं सपोर्ट जिसको करना है मैं करूंगा, क्योंकि मैं आदमी हूं, मेरे इमोशन से मैं निकालूंगा। मेरा ओपिनियन था रजत विवेन का, इसलिए मैंने आखिरी हफ्ते में वो सारी चीजें लाइव आके सारी चीजें जो भी करी आखिरी के हफ्ते में करी। इससे पहले मैंने भाई वीडियोस भी बहुत कम बनाई, एक दिन की 3 4 5 हाईएस्ट, इससे ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई। तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मत उठाना। और भाई मैंने करणवीर के सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है, तो मेरे को लगता है मैं परफेक्ट आदमी हूं ये ओपिनियन देने के लिए। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जो लाइक ऐसे बोला है जोकर बोल रहे हो करणवीर को, जोकर मत बोलो, ट्रॉफी की इज्जत रखो, उस टाइटल की इज्जत रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उसी टाइटल को लाइक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को देने के लिए वोट कर रहे थे। तो मैंने वो सारी चीजें भी बोली, तो यहां पर मेरे को जो सही लगता है ना मैं बोलता हूं। तो एंड ऑफ द डे मेरे को ये चीज सही नहीं लगी। आप सभी अपनी राय बता सकते हैं, एंड मेरे पर जो सवाल खड़े करेंगे ना, तो भाई उनको मैं ढंग से जवाब देना भी मेरे को आता है, ठीक है। अभी लाइव आ जाऊंगा कल मैं, कर लेंगे बात। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम।